दूसरा दिल्ली कॉलेज है। इस कॉलेज को कब कायम किया गया था, कुछ है अंदाजा आपको? एक मदरसा होता था यहाँ पर, अभी भी अगर आप अजमेरी गेट के पास जाएं, जिसको एंग्लो अरबिक स्कूल कहते हैं, ठीक है ना? जी सर। जी, वहां पर एक पहले इमारत होती थी, वो इमारत वही है, मदरसा चलता था, मदरसा गाजिउद्दीन। उसी इमारत में ये कॉलेज कायम किया गया। बहुत शानदार इमारत है, कभी जाइएगा तो उसको देख लीजिएगा। इसी इमारत में 1825 में दिल्ली कॉलेज कायम किया गया। अब जितने एंग्लो अरबी कॉलेज है वही है? नहीं, कॉलेज नहीं, स्कूल जो है अजमेरी गेट पे, वो स्कूल है, अजमेरी गेट पर है। जी सर, मैंने देखा है। हाँ हाँ, वहां पर वो जो गाजिउद्दीन साहब है, उनका मकबरा भी है, मजार भी है, और बहुत ही तारीखी, बहुत शानदार इमारत है। कभी मौका हो तो उसको देख लीजिएगा, और यकीनन देखना चाहिए। हमें अपने तारीखी विरासत पे नजर तो रखनी चाहिए। तो जो दिल्ली कॉलेज है 1825 में कायम किया गया। अब इसका मकसद बिल्कुल अलहदा था। फोर्ट विलियम कॉलेज का मकसद ये था कि जो अंग्रेज बाहर से आ रहे हैं, नवारिद हैं हिंदुस्तान में, उनको उर्दू या हिंदी सिखाई जाए। तो 1825 में जब ये किया गया तो इसकी जरूरत महसूस की गई कि अब यहाँ के जो हिंदुस्तानी हैं, इनको तालीम दी जाए, ताकि वो हुकूमत के काम काज में जो निचली सतह के काम है वो ये अंजाम दे सके। तो उन्हें जरूरत महसूस हुई ऐसे हिंदुस्तानियों की जो बुनियादी तौर से पढ़ लिख करके क्लर्क बन जाए। क्लर्क ही उनके जहन में, ऑफिसर तो उस जमाने में भी अंग्रेज ही होते थे, लेकिन क्लरिकल काम के लिए, बाबूगिरी के लिए उनको हिंदुस्तानियों की जरूरत थी। और ये तभी मुमकिन था जब वो जदीद तालीम हासिल कर सके। अकाउंट्स को मेंटेन करना है तो शेर व शायरी वहां कहां मदद करे? उसके लिए तो उनको कॉमर्स पढ़ना होगा, मैथमेटिक्स पढ़नी होगी। तो दिल्ली कॉलेज का मकसद हिंदुस्तानियों को तालीम के जेवर से आरास्ता करके मुलाजमत देना, ताकि अंग्रेजी हुकूमत और मुस्तहकम और तरक्की पा सके, यही इसका मकसद। और इसमें जो यहाँ के हिंदुस्तानी उलूम थे उसको भी रखा गया था, लख्त उसको मुनक़ता नहीं कर दिया गया था। अरबी, फारसी, फलसफा और मंतिक, ये चार चीजें हमारे मदारिस में अभी भी पढ़ाई जाती है। अरबी, फारसी, फलसफा और मंतिक। तो इन लोगों ने उसको तौसीह दी। फलसफे और मंतिक में जो मगरबी उसूल थे उनको भी शामिल किया यहाँ के निसाब में। इसके अलावा साइंस, रियाजी, तारीख, जोग्राफिया, कानून और जो दिगर समाजी उलूम थे उनकी तदरीसो तालीम का इंतजाम दिल्ली कॉलेज में किया गया। और एक और अहम बात थी कि इस कॉलेज में जरिया तालीम अंग्रेजी के साथ साथ उर्दू भी, उर्दू में भी, उर्दू मीडियम जिसको आप तसव्वुर आज देखते हैं, जिस तरह से हम नाकबाव चढ़ाते हैं उर्दू मीडियम के नाम पर, इस कॉलेज में उर्दू मीडियम में साइंस और रियाजी की तालीम दी जाती थी। और दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर बरसों में इंग्लिश मीडियम से ज्यादा बेहतर रिजल्ट उर्दू मीडियम का आता था। उर्दू का पूरा अलग सेक्शन होता था और उसमें सारी चीजें उर्दू में पढ़ाई जाती थी, बशमूल रियाजी और साइंस। अब जब तालीम देना है तो मैंने फोर्ट विलियम कॉलेज में भी ये बात की थी, वहां सिर्फ जबान सिखाना मकसद था और यहाँ इल्म की तालीम, उलूम है उनकी तालीम देनी थी। तो उसके लिए निसाबी किताबें चाहिए थी, दरसी किताबें चाहिए थी। तो ऐसी किताबों की तैयारी का काम भी दिल्ली कॉलेज में बहुत बड़े पैमाने पे हुआ। तो एक बहुत जो बड़ा कारनामा था दिल्ली कॉलेज का, वो वर्नाकुलर सोसाइटी, इसको जरूर याद रखिएगा, वर्नाकुलर सोसाइटी। वर्नाकुलर सोसाइटी का काम ही यही था कि वो जो दिगर जबान में किताबें थी, बिलखुसूस अंग्रेजी जबान में जो दरसी किताबें थी, उसका तर्जुमा उर्दू में करना और उसको शाये करना, ताकि वो किताबें मुख्तलिफ जमातों में पढ़ाई जा सके। ये वर्नाकुलर सोसाइटी का एक अंदाजा है कि तकरीबन 125 किताबें इन्होंने तर्जुमा की। 125 किताबें, दरसी किताबें बहुत मानी रखती हैं, इतनी किताबों का तर्जुमा उर्दू में किया गया था। इस कॉलेज को जो प्रिंसिपल मिले वो भी बहुत बड़े स्कॉलर्स थे,
उनमें से कुछ के नाम तो आपको याद रहने चाहिए, वो पूछे भी जा सकते हैं, जिसमें टेलर का नाम बहुत मशहूर है, स्प्रिंगर बहुत मशहूर है, एक बतरू होते थे वो बहुत मशहूर है। ये जो प्रिंसिपल्स थे इन्होंने जदीद तालीम के साथ साथ उर्दू की तरक्की में भी बड़ा रोल अदा किया, और गालिब इसी कॉलेज के दरवाजे से लौट आए थे, इसलिए कि प्रिंसिपल उनकी अगुवाई या खैर मकदम के लिए गेट तक नहीं आए थे। काश के गालिब भी इस कॉलेज में आए होते तो बात ही कुछ और होती। बहुत ज़हीन और फतीन आदमी थे वो, लेकिन वो आए नहीं। और दिल्ली कॉलेज में जो सबसे बड़ा नाम है वो मास्टर रामचंद्र का है, और उन्होंने उर्दू जबान में रियाजी और साइंस दोनों किताबों के तर्जुमे किए हैं, कई किताबों के तर्जुमे। अगर एक बड़ा नाम लेना हो, जैसे हम फोर्ट विलियम कॉलेज में एक बड़ा नाम लेते हैं तो वो मीर अम्मन का लेते हैं, तो अगर एक बड़ा नाम लेना हो दिल्ली कॉलेज में तो वो मास्टर रामचंद्र का लिया जाए। अगर गालिब के एक दोस्त हैं जिनका नाम आपके जहन में हो, इमाम बख्श सहबाई, अगर नाम सुना हो। जी सर सुना है। जी सर। हाँ, तो वो भी वहां उस्ताद थे। मौलवी ममलूक वो उस्ताद थे। एक करीमुद्दीन साहब थे, मुंशी शिव नारायण, ये लोग वहां के उस्ताद थे जिन्होंने मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को पढ़ाया वहां पर जब शुरू हुआ था कॉलेज। और इसके जो शागिर्द थे जो बाद में वहां उस्ताद भी होंगे, उनमें अभी मैडम कह रही थी ज़काउल्ला साहब का नाम, वाकई बहुत काबिल आदमी थे। यहीं से इन्होंने तालीम हासिल की। डिप्टी नजीर अहमद भी हैं, हुसैन आजाद भी वहीं के स्टूडेंट हैं। और ज़काउल्ला साहब ने तो ये कहा कि अगर दिल्ली कॉलेज नहीं होता, तो ज़काउल्ला साहब ने लिखा है कि अगर दिल्ली कॉलेज नहीं होता तो मैं बिल्कुल मीरा गंवार जाहिल रह जाता। तो दिल्ली कॉलेज के एहसान बहुत हैं, और खास बात यह है कि दिल्ली कॉलेज ने उर्दू बोलने वाली आबादी में ऐसे लोगों को पैदा किया जो दूसरे उलूम पर भी नजर रखते थे। और एक दो रिसाले भी निकाले थे दिल्ली कॉलेज में, और उन रिसालों में साइंसी और इल्मी मौज़ूआत पर मज़ामीन लिखे जाते थे। मुहिब्बे हिंद, और एक और निकाला था इन्होंने फवायदुन नाज़रीन। फवायदुन नाज़रीन, ये दो रिसाले इन्होंने निकाले थे, और जिसमें इल्मी और अदबी और साइंसी और रियाजी मौज़ूआत पर जो है ना मज़ामीन लिखे जाते थे। तो ये जो है जदीद जो ज़हन है, इसको शुरू करने में दिल्ली कॉलेज का बड़ा रोल रहा है। इसने जदीद उलूम से हम हिंदुस्तानियों को, बिलखुसूस उर्दूदा तबके को मुतारिफ कराया, और इससे फिर रोशन ख्याली और दूर अंदेशी हमारे यहाँ राइज हुई। ये दोनों बहुत अहम वो थे रिसाले और अखबार।